बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मक्स न्यूज़ के खुसूसी बुलेटिन के साथ मैं हूं अहमद अली। बात करते हैं आज की एक अहम खबर की। नामवर सनतकार और मेंबर पंजाब सरमायाकारी बोर्ड शेख एहसन रशीद से एडिटर रोजनामा बदलता जमाना व चीफ एग्जीक्यूटिव मक्स न्यूज़ मलक अकमल वैस की खुसूसी मुलाकात। शमा बनास्पति व कुकिंग ऑयल और विज वाश बनाने वाले इदारे हफीज घी एंड जनरल मिल्स में होने वाली तफसीली मुलाकात में शेख एहसन रशीद ने रोजनामा बदलता जमाना की मुल्तान से इशात को खुश आइंद करार देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि बदलता जमाना भी मक्स न्यूज़ की तरह लोगों के दिल जीत लेगा। सबसे पहले तो मैं अकमल वैस साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो मेरे नॉलेज में है कि ऐसा अखबार वजूद में आ रहा है जो कि साफ़ी कारकुन मिलकर बना रहे हैं। और आजकल की ज़माने में मैं समझता हूँ कि एक तो इसकी ज़रूरत भी बहुत है और आगे चल के इसकी अफादियत भी बहुत ज़्यादा लोगों को पता चलेगी। बहुत सारे न्यूज़पेपर और ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ के मुलाजमीन बहुत नाला हैं, लोगों को इतने अरसे तक तनख्वाहें नहीं मिलती, उनके बहुत सारे मसाइल हैं जो हल नहीं होते वक्त पे। तो आई एम श्योर कि ये चूँकि मिल के ही सारे कारकुन बना रहे हैं तो इन तमाम मसाइल को सामने मद्देनज़र रखते हुए वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे जो कि दूसरी न्यूज़ एजेंसीज़ के लिए भी एक एग्जाम्पलरी होंगी। तो मेरी पूरी नेक तमन्नाएँ और दुआएँ इस न्यूज़पेपर बदलता ज़माना के साथ हैं कि अल्लाह ताला इसको तरक्की दे ताकि इसकी तरक्की से इस ख़ित्ते की भी तरक्की है और इस ख़ित्ते में काम करने साफ़ियों की भी तरक्की है। और मक्स न्यूज़ जो है वो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है और काफ़ी अच्छी अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है मुल्तान शहर के अंदर। और जैसे कि मेरे नॉलेज में आया कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो कि मुख्तलिफ इसके लिए मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर प्रोग्राम्स करते हैं और पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। एक अच्छे चैनल का मकसद ही होता है कि लोगों को अवेयर करे और लोगों को बताए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और फ़ैसला जो है तो लोगों ने ख़ुद करना होता है। तो मेरी मुबारकबाद फिर से बदलता ज़माना और मक्स न्यूज़ के लिए कि अल्लाह ताला इनको तौफीक दे के आगे इस काम को और बढ़ाएं। शेख एहसन रशीद ने गुफ्तगू के दौरान शमा और वीज़ प्रोडक्ट्स के हवाले से तफसीलात बताते हुए कहा कि आलमी मयार की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुल्क की मईशत और कारोबारी हालात के बारे में इनका कहना था कि इस्लाह हवाल के लिए हुकूमत को शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग को भी फोकस पे रखना होगा। जैसे कि अब ये फिर से कोरोना का एपिडेमिक का ये हो रहा है और काफ़ी लोग इससे परेशान भी हैं। तो इस सिलसिले में यही चीज़ों को रखते हुए हमने पहले भी सेहत के असूलों के मुताबिक हमारा शमा घी जो है अल्हम्दुलिल्लाह जनूबी पंजाब का एक नामवर ब्रांड है और अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की तादाद में इसके कस्टमर्स हैं, सेटिस्फाइड कस्टमर्स। तो उसके बाद हमने ये विस का प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया था। मकसद तो ये था कि क्लीनलीनेस की प्रोडक्ट्स बनाएं, लेकिन अब चूँकि कोरोना का सिचुएशन है तो इसके लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी भी प्रोडक्ट लाइन है ये सारी एंटी बैक्टीरिया हैं। ये सारे जर्म्स को 99.9% किल भी करती हैं और आपको भी प्रोटेक्ट करती हैं, एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करती हैं और आपके आने वाले लोगों को भी प्रोटेक्ट करती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर अभी हमने और बहुत सारी नई प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम लेकर आएंगे और वक्त के साथ मैं चाहूँगा कि लोग इसको इस्तेमाल करें और देखें। और ये एक बहुत इंटरनेशनल क्वालिटी की प्रोडक्ट है जिसको हम इस प्राइसिंग पे ले आए हैं जिसमें मल्टीनेशनल से डबल ट्रिपल प्राइसेस पे ये चीज़ें बेच रहे हैं। तो हम अपने लोगों के लिए, अपने ख़ित्ते के लोगों के लिए ये प्रोडक्ट बनाई है और इंशाअल्लाह ताला ये एक चूँकि प्रोजेक्ट इसके बैकअप पे एक यूनिवर्सिटी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि ये आने वाले वक्तों में ये भी एक जनूबी पंजाब का एक मकबूल ब्रांड बन जाएगा इंशाअल्लाह। देखें, मुल्क किसी भी मुल्क की तरक्की का या उसकी स्टेबिलिटी का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो उसकी इकॉनमी होता है। अनफॉर्चुनेटली एक तो कुछ हालात ऐसे पाकिस्तान में और दुनिया भर में रहे कोरोना की वजह से कि बिजनेसेस और इकॉनमीज़ डाउन है। हमें यहाँ पे पाकिस्तान में जो है इसको तो हम किसी तरह सर्वाइव कर ही गए हैं, लेकिन अभी इस वक्त जो हमें प्रॉब्लम आ रही है वो इन्फ्लेशन की है और जिस रैपिडली ये इन्फ्लेशन बढ़ रही है इसको गवर्नमेंट अगर कंट्रोल कर ले तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले हालात बेहतर होंगे। देखिए, ग्रोथ का जो है अभी तो फ़िलहाल पूरी दुनिया में ही स्लो ग्रोथ चल रही है और पाकिस्तान की भी उसी हिसाब से मुनासबत से है। मगर अगर इस ग्रोथ को हमें तेज़ करना है या इस ग्रोथ को आगे लेके जाना है और उसको फास्टेस्ट ग्रोइंग में लाना है तो फिर हमें उसके लिए इंडस्ट्री, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों के अंदर एक बहुत पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए। हमें एक ऐसी पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए जो अगले एटलीस्ट कम से कम 10 से 15 साल का फ्रेमवर्क हो, पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ के हैं जिसमें हम उसको मेंशन करें और अपनी सारी पॉलिसीज़ बनाएं। कोई भी बिज़नेस या कोई भी एंटरप्राइज उस वक्त ग्रो करती है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर ही ग्रो करती है।
तो अभी तक वैसे हमें जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि अभी तक फिर कोई ऐसी पॉलिसी सामने नहीं आई, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में अगर ये गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पर अच्छी पॉलिसी लेकर आए तो इन चीज़ों में ग्रोथ का चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एडिटर रोजनामा बदलता ज़माना मलिक अकमल वैंस से बातचीत के दौरान पंजाब सरमायाकारी बोर्ड की कारकर्दगी और हिकमत अमली के हवाले से शेख अहसन रशीद ने कहा कि जनूबी पंजाब में नए सरमायाकारों की हौसला अफजाई और कारोबारी तबकात को सहूलियात की फराहमी के लिए पंजाब सरमायाकारी बोर्ड का मुल्तान डेस्क बहुत जल्द कायम कर दिया जाएगा, जिससे खित्ते में कारोबारी तरक्की और रोजगार फराहमी में इजाफा यकीनी होगा। देखिए, पहली दफ़ा मुल्तान में पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे एक हमने डेस्क अप्रूव करवाया है और ये एक्चुअली ये तो स्टार्ट हो जाना चाहिए था फाल मार्च अप्रैल से, लेकिन ये अभी तक डिले इसलिए हो गया था कि कोरोना की वजह से सारे ऑफिस वगैरह बंद हो गए। तो लिहाजा जब से ये अब क्योंकि कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब जो है मुल्तान के अंदर एक पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का डेस्क बनेगा जो कि न्यू इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करेगा और इसके अलावा वो जो ऑलरेडी लोग कारोबार कर रहे हैं और उनको मुश्किलात का सामना है उसकी फैसिलिटेशन भी मुल्तान चैम्बर और पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रू देयर डेस्क यहाँ प्रोवाइड करेंगे। जनूबी पंजाब सूबा और इलाकाई तरक्की के हवाले से किए गए सवाल के जवाब में इनका कहना था कि अलग सूबा और बाख्तियार सेक्रेटरीट से अवामुल नास के मसाइल हल होंगे। देखिए, सूबा तो ये तो सूबा की तो बहुत एक हकीकत है, ये तो होना चाहिए क्योंकि बात ये है कि एक तो ये रीजन बहुत बड़ा है और अभी इसके जो हैं रिसोर्सेज भी सही तरह से एक्यूमुलेट नहीं हो रहे, सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे, तो इन द लॉन्ग रन हमें चाहिए भी है। और गवर्नमेंट भी चूँकि इसी पे इन्हीं लाइंस पर सोचते हुए अब सेक्रेटेरिएट तो यहाँ क्रिएट किया है, तो अभी ये फर्स्ट स्टेप है। उम्मीद करते हैं कि अब ये बढ़े और आस्ता आस्ता जो है ये सूबे का शक्ल अख्तियार करे और ये जो अभी एडिशनल सेक्रेटेरिएट है ये एक वक्त आएगा फुल फ्लैज यहाँ सेक्रेटेरिएट यहाँ पे बने मुल्तान में। चीफ एग्जीक्यूटिव मक्स न्यूज़ मलिक अकमल वैंस से बातचीत करते हुए शेख अहसन रशीद ने इलाकाई तरक्की में अपने ग्रुप की खिदमत का जिक्र किया, जबकि जनूबी पंजाब के लिए CPEC की अहमियत पर भी रोशनी डाली। देखें, इलाकाई तरक्की के लिए सब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यही ज़रूरत इस चीज़ की है कि यहाँ पे रोज़गार के मौके बढ़ें या नए पैदा किए जाएँ। तो उस सिलसिले में हमारा ग्रुप जो है हमने पहले भी इन्वेस्टमेंट किए हैं इस खित्ते में और हम अपनी सारी इन्वेस्टमेंट जो है स्पेशली हफीज़ी में वो अपनी सारी इसी खित्ते में कर रहे हैं। अभी हमने क्लीनिंग का प्रोजेक्ट बनाया था, इस वक्त हम लोग एक मोरिंगा पे एक बेस प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगले साल वो भी हमारा ऑपरेशनल हो जाएगा। तो वो भी इसी खत्ते की एक प्रोडक्ट है और इसी खत्ते से एक ब्रांड बनाएंगे इंशाल्लाह। और वेज़ और ये जो आगे हम ब्रांड बनाना चाहते हैं, हम ऐसे चाहते हैं कि जनूबी पंजाब से ब्रांड बने जो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अपनी अच्छी क्रेडिबिलिटी क्रिएट करें बल्कि इंटरनेशनली भी जाएं और जाके करें। तो हमारे पास ऐसे प्लान्स हैं इंशाल्लाह ताला और हम अपनी सारी इन्वेस्टमेंट जो है इसी खत्ते के अंदर करेंगे। देखें, साउदर्न पंजाब का तो वैसे ही बड़ी फादियत है इसलिए और स्पेशली मुल्तान की कि हम सेंटर प्लेस हैं टू यहीं से जो है ना रूट्स निकलते हैं जो कराची को भी जाएंगे, यहीं से रूट पेशावर और कोयटा और ग्वादर को जाएंगे और यहीं से रूट्स निकल कर सेंट्रल एशिया को भी जाएंगे। तो बात यह है कि ये एक बड़ी सेंटर प्लेस है, इसकी तो इम्पोर्टेंस वक्त के साथ अभी और बढ़नी है। आने वाले वक्तों में जब यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन्स क्रिएट हो जाएंगे जो कि स्पेशल जोन्स हैं जो कि अभी इस वक्त प्लानिंग स्टेजेस पे हैं, जिस वक्त वो फाल हो जाएंगे, इंडस्ट्री यहाँ लग जाएगी तो यहाँ पे बड़ी ग्रोथ भी आएगी। यहाँ पे इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में मुल्तान के अंदर और इस रीजन में काफ़ी ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी थ्रू CPEC। और मैं आखिर में फिर आप लोगों को क्या कहते हैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस एफ़र्ट की और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस काम में बरकत डाले। और जब तक आप लोग अपने आप को ज़र सहाफ़त से बचाते रहेंगे और सही लोगों के मसाइल को लेकर आएंगे जैसे कि आप पहले भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला फिर उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला इसमें बरकत भी डालेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मक्स न्यूज़ के खुसूसी बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह हाफिज़। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, उस शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बिल, दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, अभी मम्मी का है दुआ, हाथ
जेब बोलने की बोलियां साइकी की जुबान है शमा तकरार भी यही प्यार भी तकरार भी यही प्यार भी यही जीत भी यही हार भी तकरार भी यही प्यार भी यही जीत भी यही हार भी रोज शमा की हो महफिल रौनक खुले भी जेब बोली की बोलियां साथी की जुबान है शमा की जुबान है शमा वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना हाथों को पास ना आए कभी कोरोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करें पुला या डिसइंफेक्टेंट जो सिर्फ बाहर खात्मा और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुल्लायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निश ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मेयार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना सराइकी जो किया। विज वॉश हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो ए करे सी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़ मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई वे
तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वंजाए, विज आज ही घर घेन के वंजाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products.